जब ऐसे गीत सुनते हैं तो मेरे दिल भर आती है। क्या करूं? प्यारा में बाबा को कहा था, बाबा मैं भक्ति में बड़े अच्छे गीत गाती थी, अभी क्यों नहीं गीत गाऊं? दिल कहता है गीत मुख से गाऊं। तो प्यारे बाबा ने कहा, बच्ची तेरे अनुभव के गीत और गाएंगे। ये मीठे मेरे बाबा के बोल है। ऐसे गीत भक्ति में गाए, बड़े प्यार से गाए, रात चांद जाग करके गाए। जब बाबा मिला तो किस किस को सुनाऊं? किसको सुनाऊं? मुख से कुछ कहना बंद करा दिया। मेरा बाबा बोले मैं माँ योग्य बनाऊंगा। जिस बाप के मैं माँ के गीत गाते हो ना, तो ऐसे मैं माँ के योग्य बनाऊंगा। एक तरफ हमको कहते हैं वायदा निभाना पड़ेगा, मैं तो कहेंगी उसको वायदा निभाना पड़ा है, अच्छा वायदा निभाया है। तो जो आज की मूली भी सुन ली, जीना है तो कैसे जीना है, खटिया वाले नहीं होना है। कुछ अच्छा न लगे, योग अच्छा न लगे, ज्ञान अच्छा न लगे, परिवार अच्छा न लगे, परिवार में से कोई अच्छा न लगे, सब अच्छी है, सब अच्छी है, सब अच्छी। जैसे मेरे मीठे बाबा को सब बच्चे अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कोई बच्चा नहीं कहेगा बाबा अच्छा नहीं है, बाबा कोई कभी नहीं कहेगा जी मेरा बच्चा अच्छा नहीं है। ये आज ये वरदाता बाप की बोली सुनते अच्छी स्मृति दिलाई है वरदानों की। जन्म ही वरदानों से हो, पल्ले ही वरदानों से हो। कितने शब्दों में कैसे आऊं? बच्ची हो जाएगा, बच्ची हो जाएगा, बच्ची हो जाएगा, जी बाबा हो जाएगा। वही पर आज जहाँ बैठे हो, कुछ नहीं किया होगा, कुछ नहीं किया है, पर सिर माथे पर हाथ उसका है। अनुभव में सुना है, पहले बाबा के पास आई, सिर पर हाथ रखा, यहाँ आज दिन तक। क्लिफ्टन में बाबा के पास गई, आई बची, बाबा हाथ सिर पर रखा। ख्याल रखना, जितना माथा बड़ा है ना, ख्याल रखना। कितना प्यारा बाबा है, इसका ख्याल रखना। बस भगवानो वाच, गीता में कहे भगवानो वाच, अर्जुन प्रति बाबा ने अर्जुन बना दिया। हाँ, गीता पढ़ते गए तो अर्जुन, मुझे क्यों नहीं बनाया? पता तो था अर्जुन कोई, पर मम्मा ने कहा अर्जुन माना और जनों जैसा नहीं, अर्जुन माना जैसे वो और जनों जैसा नहीं होगा। मम्मा ने इसका अर्थ समझा दिया, वो न्यारा होगा। सुनते 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 करता क्या करता है, सुन रहा है, कर क्या रहा है। अर्जुन फौरन आपकी बात बड़ी गुह्य है, बड़ी रमणीक है, बड़ी रहस्य युक्त है,
एक एक बात भगवान की बड़ी गुह्य है, बड़ी रमणीक है, कोई रूखा सूखा नहीं, अंदर से हर्षित बनाने वाली है। एक एक बात में बड़ा रहस्य भरा हुआ है, गोपनीय है, गुह्य गोपनीय है, गोपियों जैसा प्यार पैदा करने वाली है। मुरली सुनते अगर प्यार पैदा नहीं हुआ ना बाबा के लिए, कुर्बान जाएं एक एक वर्ड पर बाबा के। बलार गए हैं बाबा के बोल पर, भगवान मेरे से बात करे। क्या समझा है? हम उनकी बात सुने। ये कान ये भगवान की बात सुनने के लिए, वो और किसकी बात नहीं सुनेंगे। नेवर, न ये मुख बोलेगा। जो भगवान सुनाता है वही सुनना है, जो भगवान बताता है वही बोलना है। जो अंदर चला जाता है ना, भगवान की बात अंदर चली जाती है ना, वही मुख से निकलेंगे। और कोई बात को अलाउ ही नहीं अंदर जा, सुनेंगे कान खुले है पर बहरे है। आज करके कान बहरे हुए पर पहले ही बहरे है। आज कोई जोर से बात, तुम बहरी हुई हो ना तभी जोर से बात करते हैं। अरे मैं एक्चुअली थोड़ी जोर से बात है नहीं। दिन प्रतिदिन बाबा की जो सुनी हुई बातें हैं ना, अभी भी जो सुन रहे हैं ना, वही कानों में गूंज रही है, वही कानों में गूंज रही है बस, और कोई अंदर जाती नहीं है। कोई सुना भी नहीं सकता है। क्या बोलेंगे, क्या सुनेंगे? इसलिए पहले से इशारा दिया है, अभी सच्ची ब्राह्मण बनो, सच्ची ब्राह्मण। और ब्राह्मण की 4 विशेषताएं, ब्राह्मण की, सच्ची ब्राह्मण की 4 विशेषताएं। ब्राह्मण का काम है कथा करना, सच्ची सत्यनारायण की कथा करना, सत्यनारायण की कथा करना। सत्यता से नर से नारायण बनने की कथा सुनाना, न सिर्फ कथा सुनाना, तो सत्य से मेरा पार है। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ है, ये भगवान तेरे पास है। बूढ़े ब्राह्मण के तना में कथा सुनाए। सालग्राम की पूजा है, सत्यनारायण की कथा में सालग्राम की पूजा है, बूढ़े ब्राह्मण कथा सुना रहे हैं। सब सच्चा की लीलावती कलावती 2 कहानी है। एक ने कहा मेरे पास कुछ नहीं, दूसरे ने कहा ये है। जिसका ये है उसका बेड़ा पार। इतनी सहज बात है, बेड़ा पार है। पर सच्चा रहने के लिए अक्ल चाहिए, बहुत बुद्धि वाला अक्ल नहीं चाहिए, भाग्य का अक्ल चाहिए। भाग्यवान वो जो सच्चा बने। बस कुछ न करे। मेरे जैसा बुद्धू कोई नहीं, जिसको टेलीफोन चलाना भी नहीं, कुछ नहीं आता। बुद्धिमान बहुत बैठे हैं, बहुत बुद्धिमान बड़े बड़े, पर बुद्धि में कुछ बात और ना आवे। एक बाबा, दूसरा ना कोई, बस कहता है मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, बैठा। जी बाबा आप ही तो कर रहे हो, तुम कथा सुनाओ। जी बाबा, कभी कथा सुनाने के लिए ना नहीं किया हूँ, नेवर नेवर। खटिया पर लेटे हुए भी कोई आएगा, ये सुनाएंगे, ज़रूर सुनाएंगे। मरने की घड़ी तक भी सुनाई होंगे।
बोले गरीब तो भी ये गला तो चल सकता, आवाज़ तो आ सकता, निकल सकता है। अभी तक है आवाज़ में क्या आवे, क्या बनाया? आवाज़ यही है बच्ची। जो हमारा गीत प्यारा है ना, यही गीत बनाया था खास ओम व्यास ने। बाबा मुरली मधुबन सखीरी पायो मैंने तीन रतन। बाबा मुरली मधुबन सदा मधुबन वासी है। जो बाबा ने अर्थ समझा लिया, मधुबन माना ही है मधुमक्खी जैसा बनना। मधुमक्खी बड़ी अच्छी शानी है, झुंड में रहती है। कोई नहीं कल का झुंड में रहने से मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अच्छा, मधुमक्खी नहीं है? मधुमक्खी झुंड में सबको इकट्ठा करती है। एक मक्खी बीमारी फैलाती है, दूसरी मक्खी बीमारी दूर कर देती है। मैं कौन हूँ? कई बार कई जगह से बड़ी अच्छी हनी लेके आती है। हनी लेके आई हूँ, पर अच्छा, बहुत अच्छा। प्यारी लगती है। एक भाई था, सारी उम्र उसने चीनी नहीं खाई थी, हनी खाई थी, सदा हेल्दी रहा था। तो मेरे को राय दिया, तो तुमको अच्छा जीना हो ना, तंदुरुस्त रहना हो ना, तो हनी खाती रहना और चीनी कभी नहीं खाना। मैं अच्छा चलो, अच्छा भाई था ना। अभी कहानियाँ बहुत है हमारे पास ना, इसलिए कभी ऐसी मक्खी नहीं बनना है जो बीमारी फैलाए। उसको तो मार के फेंकते हैं, पर उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। कोई उस मक्खी हाथ तो लगाए, काट लेंगी उसको। जब अपना काम करेंगी तो संगठन में हानि पैदा करेगी। संगठन के बिगड़ हानि कहाँ से आएंगी? तो संगठन की शक्ति महान है। इधर से खच में लिया, इधर से लिया, इधर से लिया, इधर से लिया, तो ठीक ही। तभी तो मधुबन बोली बाजे। फिर बाबा को एक बार कहा, बाबा अभी तो आप बॉम्बे में हैं, फिर कैसे कहें मधुबन में मुरली बाजे? बच्ची जहाँ बाप है वहाँ बच्चे हैं, वहाँ मधुबन है। आज मधुबन में बैठे हैं ना। मेरे बाबा के बोल, जहाँ बाप बच्चे हैं वहाँ बाप है, वहाँ मधुबन है। मेरे को अंदर लगता था मैं मधुबन से बाहर कैसे जाऊंगी? नहीं भाई, जहाँ बाप है बच्चे हैं, ये मधुबन है ना। अब मधुबन में ऐसी मुरली बाजे। दूसरा, वन में रहते त्यागी है, उनको कोई मैल मारी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इच्छा मात्र अविद्या, जैसे बाबा का इच्छा मात्र अविद्या, वैसे मुश्किल कहने की अविद्या कोई है ही नहीं। हमारी शक्ल में दिखाई पर मुश्किल है, शोभा ही नहीं है। शोभा नहीं, हम कहें ये मुश्किल है। जैसे कि मैं तो अभी नहीं स्पष्ट करती हूँ, पर ये शब्द मुश्किल कहना माना, भारी होना माना, बाबा काम बाबा इतना बाबा ने किया है, अभी भी वो कह रहा है, और मैंने मुश्किल कह करके अपना भाग्य कमाया। अभी हो जाएगा, उसके बगैर रह नहीं जाएगा कम। ये भी बहुत बार देखा है।
जिसने कुछ मुश्किल कहा या शिकल ऐसी दिखाई, फिर से बाबा उसको नहीं बोलेगा, नेवर। जैसे ऐसे किया, भाग्य उसका बना, सेवा हुई पड़ी थी, होने वाली है। इतनी सब सेवाएं बाबा ने की है, अव्यक्त होकर के और धूम मचाई है। कहाँ कहाँ कर रहा है, जहाँ दुनिया के कोने में बैठो जाओ, कोई बाबा का बच्चा बैठा हुआ है। भारत चाहे विशेष विदेश विश्व, जिस दुनिया के जिस कोने में पांव रखा है, बाबा का बच्चा तैयार बैठा हुआ है। सिर्फ उसको कोई बतलाने वाला, इशारा देने वाला, ऐसे बुलाने वाला चाहिए, आओ आओ आओ, हाँ 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 हाँ। ये मुरली कैसे हाँ हाँ कर रहा है, कैसे सबसे प्यारे, सबसे हाँ हाँ ज़्यादा ये कर रहा था। शक्ल दिखाओ अपनी, ऐसे ऐसे सारा टाइम ऐसे। मोरिन से ज़्यादा कर रहा था। फिर मोरिन कहेंगे मेरे से बेटी क्यों करती हो, क्या करूं। आजकल बाबा के बच्चे ऐसे निकल रहे हैं जो पुरानों को कहते हैं, अरे तुमने तो इतना समय, अरे मैं कैसे जल्दी आगे बढ़ूं, अभी हम कैसे आगे जाएं। उनको बहुत अंदर से उत्कंठा होती है ना, टाइम थोड़ा है ना, आपको तो बहुत समय बाबा मिला ना, हम थोड़े टाइम में कैसे बाबा से लेवे। उनको तो बेचारों को रात को नींद नहीं आती है ना, तो हमको प्यार होता है ना उसके लिए। आप तो ध्यान से अमृत वेले से रात्रि तक ध्यान रखो, टेंशन छोड़ दो। अमृत वेले से रात्रि तक थोड़ा ध्यान रखो, बड़ी बात नहीं है, असल बड़ी बात नहीं है। कि मुश्किल शब्द नहीं कहना, इच्छा कुछ नहीं रखना, किसी को अच्छा या बुरा नहीं मानना।